हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टडी कर रहे थे क्यू के बारे में। और क्यू में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीक ऑपरेशन। इससे पहले हमने एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन पढ़ा हुआ है क्यू का। आज पीक ऑपरेशन की बात करते हैं। तो पीक ऑपरेशन का मतलब होता है गेटिंग, ठीक है, या फिर आप कह दो कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे लेना चाहोगे, इस चीज़ को क्या बोलोगे आप? पीक ऑपरेशन। जिसका मतलब क्या होता है कि आप क्यू से पहला एलिमेंट लेना चाहते हो। ठीक है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको चाहिए। अब एक क्यू हमने यहाँ पर ली है जिसमें हम मान लेते हैं कि इसका फ्रंट साइड है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इसे, ये फ्रंट साइड है, ये इसका रियर साइड है। ठीक है, इनमें कुछ वैल्यूज़ हैं। मान लो कि यहाँ 80 रखा हुआ है, यहाँ 10 रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है, 50 रखा हुआ है, जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ तक रखी हुई है। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो इसका अगर मैं एल्गोरिदम की बात करूँ तो देखिए, एल्गोरिदम का बेसिक सेंस क्या है कि मान लें सबस्क्रिप्ट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। एल्गोरिदम की फॉर्म में ये एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4 और एलिमेंट 5 होंगे। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि अभी F यहाँ पर है और क्योंकि Q को यहाँ तक भर चुके हो तो R यहाँ पर है। R का मतलब रियर से है। ठीक है, तो फ्रंट यहाँ पर है कि यहाँ से Q को पढ़ा जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। R यहाँ पर है कि यहाँ तक इसे भर दिया गया है सबस्क्रिप्ट 3 तक। तो एल्गोरिदम के अंदर हम बात कर रहे हैं स्टेप फर्स्ट की। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक Q है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 5 हैं। ठीक है, और फिलहाल हम एक चीज़ ले लेते हैं, F और R, दो वेरिएबल हैं। हमें पता करना है कि क्या Q खाली तो नहीं है। तो हमने कहा अगर Q खाली नहीं हो, इफ़ Q इज़ नॉट एम्प्टी, देन, अगर Q एम्प्टी नहीं हो तो क्या होना चाहिए? वो रिटर्न कर दे, यानी कि प्रिंट कर दे Q के फ्रंट एलिमेंट को, यानी कि F एलिमेंट को। Q का F रिटर्न हो जाए तो F जहाँ पर भी है वो आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ गया? 80। लेकिन अब इसमें देखने वाली बात क्या है? DQ ऑपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई F आगे शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पर और इस एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को डिलीटेड मान लिया जाएगा। लेकिन पीक ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता है। पीक ऑपरेशन में आप केवल फर्स्ट एलिमेंट को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन वो डिलीट नहीं होता, मौजूद रहता है। ये थोड़ा सा अंतर है किसमें? DQ में और पीक में। अगर हम बात करें इसके कोड की, तो कोडिंग अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसका रिटर्न टाइप आप इंटीजर ले सकते हो और अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो रिटर्न टाइप आप वर्ड ले सकते हो। कोई बड़ा इश्यू नहीं है। फिलहाल हम वर्ड लेके चल रहे हैं। फंक्शन का नाम पीक दे देते हैं। आर्ग्यूमेंट कुछ लेगा नहीं, DQ की तरह खाली रहेगा। ठीक है, सबसे पहले चेक करेगा Q खाली है या नहीं है। तो हम कह रहे हैं इफ़ F इज़ इक्वल टू -1। अगर F -1 पर है, -1 पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पर। ठीक है, F अगर -1 पे आ चुका है मतलब Q खाली है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं मैसेज आ जाए प्रिंट F Q इज़ एम्प्टी। और ये मैसेज आने के बाद ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाए। तो हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया फंक्शन को समाप्त करने के लिए कि फंक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, F -1 पे नहीं है क्योंकि इस समय नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए होगा। तो हम लिख रहे हैं प्रिंट F। ठीक है, यहाँ हमने लिखा
फर्स्ट एलिमेंट इज %d, हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है क्यू के एफ एलिमेंट की। बस ये पीक फंक्शन हमारा पूरा हो गया। इसमें हमें और कुछ नहीं करना, हमें f को प्लस माइनस नहीं करना, यहाँ पे f जैसा है वैसा ही रहेगा, हमें केवल q के f ब्लॉक का डेटा चाहिए। एक और चीज़ समझिए, मान के चलो कि अगर आप 80 को डिलीट कर चुके हो तो f कहाँ मिलेगा आपको उस सिचुएशन में? यहाँ तो होगा नहीं, f आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उस सिचुएशन में इसका आउटपुट 10 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब मौजूद एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट। इस बात का ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये है। अगर आप इस 10 को भी डिलीट कर चुके तो पीक का रिजल्ट होगा 20। पीक का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 20 होगा। ये पीक एलिमेंट है इस समय। अब पीक एलिमेंट क्यों है ये? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट यही है क्यू में जो बचा हुआ है। इससे पहले वाले दो तो हम क्या कर चुके हैं? डिलीट कर चुके हैं। तो पीक हमेशा मौजूदा एलिमेंट्स में से, एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट आपको रिटर्न करेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा ऑपरेशन? पीक ऑपरेशन। तो अंतर सिर्फ इतना है डी क्यू में और पीक में कि डी क्यू जब भी किसी एलिमेंट को रिसीव करता है, गेट करता है, वो उसे रिमूव भी कर देता है, क्यू में से उसे हटा दिया जाता है। जबकि पीक ऑपरेशन में आप जिस एलिमेंट को प्राप्त करते हो वो क्यू से नहीं हटता, उस मौजूद रहेगा। एक बार हम समरी ले लेते हैं इसकी। देखिए पीक ऑपरेशन क्या है? गेट फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्यू से फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? पीक कहलाएगी। ठीक है, पीक ऑपरेशन का मीन। ठीक है, एक डायग्राम आप इस तरीके का, ये फाइनल डायग्राम भी आप बना के दे सकते हो पीक ऑपरेशन में। ठीक है, ये एल्गोरिदम है जिसमें हमने कहा कि अगर क्यू खाली नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें होगा स्टार्टिंग में और एफ वहीं पर रखा होगा, तो उसका डेटा क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए। यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे, कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखाएगा। ठीक है, तो हमने कहा अगर f-1 के बराबर है इसका मतलब क्यू खाली है, अगर f-1 पे है तो उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ हमने लिख दिया q इज़ एम्प्टी। लेकिन और इसके बाद क्या कर दिया हमने? रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया जिससे कि फंक्शन टर्मिनेट हो जाए, आगे की लाइन चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर f-1 पर नहीं है, जैसे इस केस में -1 पर नहीं है, ठीक है, -1 यहाँ पर है और ये समय 2 पर है, सबस्क्रिप्ट 2 पर और एलिमेंट 3 पर, तो इस सिचुएशन के अंदर मैसेज आएगा, क्योंकि ये कंडीशन नहीं चलेगी तो इसके स्टेटमेंट भी नहीं चलेंगे। अंदर आएगा यहाँ पर ये वाला मैसेज आएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट इज और एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्यू के एफ एलिमेंट की। तो इस समय क्यू का एफ एलिमेंट ये है, तो इसका रिजल्ट 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्यू के पीक एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं।